तो कैसे हो आप लोग। तो जय कृष्ण मूर्ति के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। जय कृष्ण मूर्ति करते कहते हैं बच्चों से कि फाइंड योर ओन टैलेंट, योर ओन इंटरेस्ट एंड स्टिक टू इट, इवन डजंट ब्रिंग यू सक्सेस, फेम एंड ऑल दैट। यानी कि आपको सक्सेस मतलब जिंदगी में लाइफ में सक्सेस नहीं, मतलब वो नॉन सेंस है, मतलब किसी काम की नहीं है। फेम, फेम मतलब कह सकते पॉपुलैरिटी या स्टेटस भी वो लोग कहते हैं कि हम बड़े आदमी हैं या ऐसा कुछ। वो मतलब एक तरह से उनको सही ये सब नॉनसेंस लगता है, लेकिन रियल लाइफ में इसके मायने तो है। और वो ये भी कहते हैं कि यू माइट बी पुअर, यानी कि आप गरीब रहते हैं तो गरीब ही रहे, कौन परवाह करता है। पर सच तो ये है कि जितने भी महान लोग, ओशो ने भी बताया कि जितने भी मतलब इनलाइटेंड पुरुष, जैसे कोई महान पुरुष पैदा हुए हैं, ज़्यादातर इनलाइटेंड की अध्यात्म में बात होती है तो वो अमीर अमीर खानदान से ही होती है। जैसे कि महावीर खुद बहुत अमीर फैमिली से बिलोंग करते, बुद्ध हो गए वो भी मतलब राजा थे, कृष्ण हो गए, राम हो गए, ऐसे ही अमीर ज़्यादातर ऐसा मतलब ऐसा कह सकते हैं कि उनके चांस ज़्यादा होते हैं वो महा इनलाइटेंड पुरुष बनने जैसे और उनसे कुछ सीखने के जैसे। तो प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये है कि सबसे पहले वो उनका जो अमीर होते हैं उनका रोटी कपड़ा मकान की जिम्मेदारी पूरी हो गई होती है और वो आगे बढ़ सकते हैं। जब सर्वाइवल का कोई टेंशन नहीं होता तब हम दूसरी चीज़ होती है रिप्रोडक्शन, उसमें भी उसमें तो आ ही जाते हैं। बुद्ध का भी एक बेटा था, तो रिप्रोडक्शन और सर्वाइव हो जाती है तब हम क्रिएटर बनते हैं, जब हमारी ये दोनों नीड पूरी हो जाती है तो तब वो क्रिएटर बनते हैं। और मतलब कुछ ढूंढते हैं, साइंटिस्ट जैसे नई नई चीज़ें खोजते हैं तो वैसे ही वो लोग मुक्ति का मार्ग और ये सब चीज़ें खोजने लगते हैं। तो मतलब जय कृष्णमूर्ति ने बहुत सारे द रिलीजन को पढ़ा, मिथोलॉजी मतलब पढ़ी होगी शायद, उनको पढ़ाया गया है। आपको पता होगा कि उनको थियोसॉफिकल सोसाइटी का मैत्र बनाया था, लेकिन वो फिर कुछ समझे नहीं। पता नहीं क्यों जय कृष्णमूर्ति ने सबको नाराज किया। बट फिर भी जितने भी लोग हैं, ओशो ने भी और बहुत सारे लोगों ने कहा है कि जय कृष्णमूर्ति ठीक ही कहते हैं और उनकी बातों से बहुत सारे लोग प्रभावित होती है। लेकिन जो कुछ योगी से, जैसे कि एक बार एक चीज़ हुई थी कि जय कृष्णमूर्ति और एक योगी अमेरिका में मिले थे। तो जय कृष्णमूर्ति ने योगी से कहा था कि अ, आपने मतलब इनलाइटन हो या आपने कुछ मुक्त हो गए हो तो क्या हासिल किया। जय कृष्णमूर्ति ने उस योगी से कहा। तो उन्होंने क्या कहा कि मैं इनलाइटन हूँ। तो उन्होंने किया कि इससे क्या फ़ायदा, क्या हासिल हुआ कि आप इस समुद्र को एक हाथ में पकड़ सकते हैं। लोग समुद्र में कैसे पकड़ सकते हैं। और उन्होंने कहा यू आर एन इविल मैन। अब अब ये सच है या झूठ पता नहीं यार, बट ये कहा कि यू आर एन इविल मैन। तो उन्होंने मतलब जय कृष्णमूर्ति को ऐसा कहा। और जय कृष्णमूर्ति फिर भी वो दूसरों को बताते हैं तब ऐसा बताते हैं कि सामने वाला ही गलत है, मैं ही सही हूँ, मुझे सब बताए, ऐसा ऐसा ही बोलते हैं और दूसरों की बात कभी आसानी से सुनते नहीं है जय कृष्णमूर्ति। खैर, बाद में बात करेंगे जय कृष्णमूर्ति के बारे में। ओशो की बात करें तो ओशो बहुत सारी चीज़ों के बारे में बोलते हैं। ओशो ने हर चीज़ के बारे में बोला है, लगभग बहुत सारी चीज़ों के बारे में बोला है उन्होंने। बुद्ध के बारे में बोला, महावीर के बारे में बोला है, कबीर के बारे में बोला है और भी कई राम कृष्ण रामायण के बारे में भी थोड़ा बहुत बोला है। और भी बहुत सारी चीज़ें हो गई, ब्रह्मचर्य के से रिलेटेड बोला है उन्होंने। और मुक्ति का मार्ग, विपासना मेडिटेशन में भी बहुत सारे मेडिटेशन मंत्रों के बारे में बोला है। तो उनमें से हम बात करते हैं कि मंत्र के बारे में ओशो ने कहा, वो ये मुझे एक बात पसंद नहीं आई। उन्होंने मंत्र को कहा कि वो मन को तार मतलब मजबूत बनाता है। जैसे हम शारीरिक उठक बैठक करते हैं वैसे ही मन की उठक बैठक होती है मंत्र। तो ये ज़्यादातर मुझे ज़्यादा सही बात नहीं लगी, क्योंकि मंत्र का मतलब मीनिंग से कुछ लेना देना खास होता नहीं है। मैंने वीडियो में देखा था, लोग राग सुनते हैं, आपको पता ही होगा, और अल्फा बीटा थीटा गामा वेव होती है, और हम जब मंत्र बोलते हैं तो उनका एक ध्वनि होती है, एक तरंग होती है और कुछ ऊर्जा होती है। ऐसा मैंने वीडियो में देखा था।
तो वो एनर्जी होती है जो हमारी लाइफ में ऐसी मैनिफेस्ट होती है, और गामा आपको पता है कि गामा वेव्स ऐसी होती है जो मतलब ज़ीरो थॉट में हमें ले जाती है, और हम साउंड ऑफ साइलेंस जैसे सॉरी संदीप माहेश्वरी जी का कहना है, उनके अनुसार हम साउंड ऑफ साइलेंस को सुन सकते हैं, और मंत्र मंत्र हमें शांत करते हैं। बात सही है। ओशो कहते हैं कि वो इसलिए शांत करते हैं क्योंकि आप एक ही बार 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 मंत्र बोलते हो, जैसे कि ओम मंत्र हो गया, या सबसे पावरफुल तो ओम ही है। ओशो कहते हैं कि राम 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 आप बोलते ही जाते हो, तो एक एक टाइम के बाद आपका माइंड थक जाता है, और आपको विचार आने थोड़ी की देर के लिए कम हो जाते हैं या बंद हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए। तो ऐसे ही आपका माइंड थकता है और आपको मिलता है आराम। और थक जाता है तो हम रेस्ट करते हैं, तो हमारा माइंड आराम करना चाहता है तो फिर हम सो जाते हैं, ऐसा उनका कहना है। इसलिए हम मंत्र, अगर सोना है तो मंत्र काम आता है, वो निंद्रा के लिए होते हैं। मन का मंत्र, और ये भी कहते हैं कि मन का काम सिर्फ सलाह देना होता है। जैसे मंत्री होता है तो वो सलाह देता है वो, और उनका ये भी कहना है कि तंत्र 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 से मन बनता है। मन तंत्र, और ऐसे उन्होंने चीजें कही थी। तो मैं कह रहा था कि मंत्र का मीनिंग से कुछ खास लेना देना नहीं होता। आपको मीनिंग पता है तो बहुत अच्छा है, बहुत बड़ी बात है। बट मैं मेनली होता है कि एनर्जी, वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी, इन सब चीज़ों का लेना देना है। वही एनर्जी वाइब्रेशन आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होते हैं। ऐसे ही मंत्रों का काम होता है। वरना हमारे जो भी कहते हैं कि ऋषि मुनियों ने मंत्र की खोज वरना की ही क्यों? उन्होंने ओम साउंड सुना होगा, तभी तो उन्होंने रियल लाइफ में ऐसा बताया होगा कि आप ओम बोलो। और आज के टाइम पे प्रेमानंद महाराज भी कहते हैं कि मंत्र बोलो, और राधा राधा उन्होंने कहा। वैसे राधा नाम मंत्र कहीं उन्होंने अपने तरीके से बनाया है। राधा मंत्र ऐसा होता है कि वो धारा यानी कि प्रवाह, यानी राधा हो है वो धारा का उल्टा है। प्रवाह यानी कि वो एक सतत चलता रहता है, जैसे पानी का प्रवाह हो गया ऐसे। तो यही बताया था। राम भी एक मंत्र है। र र आ और म, जैसे ओ ओम हो गया तो ओ अ ओ और म, ऐसा कहते ओ अ और म, रा आ म, यानी कि ये दोनों लगभग लगभग थोड़े बहुत सेम है। और ऐसे भी माना जाता है कि राम जो है वो किसी भी देवता का नाम 108 बार लो, और राम सिर्फ एक बार जपो, तो ये दोनों इक्वल होते हैं। इसलिए जैसे कि नारद जी ने भी राम मंत्र दिया था वाल्मीकि जी को, और फिर वो ऋषि वाल्मीकि उनका नाम शुरुआत में वालिया था, बट वो वाल्मीकि बन गए, और उन्होंने रामायण घटित होने से पहले ही रामायण लिख दी थी, ये आपको पता ही होगा। तो ऐसे ही मंत्रों का काम होता है। मंत्र हमारे पवित्र करते हैं, हमें हमारा माइंड को शांत करते हैं। हमारे दिमाग में बहुत सारे कचरा या विचार आते हैं, जैसे हमारी माइंड में 9 सेकंड या 8 सेकंड के बाद दूसरी थॉट आने लगती है, तो इस थॉट के पैटर्न को मंत्र तोड़ता है। हम लगातार मंत्र बोलते हैं तो हम थॉट को ऑब्जर्व कर पाते हैं। यही ऐसे ही बहुत सारे फायदे होते हैं मंत्र बोलने के। इसलिए ऐसा नहीं है कि मंत्र बकवास ही है। जैसे बहुत सारे लोग, मतलब कुछ लोग या जो जो भी कहते हैं, मंत्र काम के हैं। आप अगर ध्यान करो, जैसे ध्यान में विपासना मेडिटेशन हो गया, अपनी सांसों पर ध्यान लगाना हो गया, तो वो इतना आसान नहीं है। बहुत मेहनत लगती है आपको विपासना सांसों पर ध्यान लगाने में, आपको ऑब्जर्व करने में इतनी भी आसान नहीं है। जैसे विपासना मेडिटेशन में गौतम बुद्ध के अनुसार मास्टर होने में 8 साल का 7 से 8 साल का समय लग जाता है। अब इतना टाइम कहाँ से लाए? इसलिए शुरुआत में अगर हम मंत्र बोले तो ये बहुत अच्छा होगा। तो मंत्र बोलते धीरे धीरे 1-2 महीने या 3-4 महीने में हम उस मंत्र से हमारा अटेंशन टाइम बढ़ जाएगा। यानी कि हम ऐसा के धारणा, ध्यान और समाधि आता है तो धारणा में कम थॉट आते हैं, 12 सेकंड में ही क्या। फिर ध्यान होता है, ध्यान में 2 मिनट 40 सेकंड या ऐसा कुछ होता है। फिर धारणा, ध्यान और समाधि, समाधि में कुछ घंटों के लिए हमें समाधि मिल जाती है, तो हम एकदम से हमें मुक्ति मिल जाती है, हमें ईश्वर प्राप्ति हो जाती है, ऐसा कहते हैं। तो मंत्र मदद कर सकते हैं धारणा और धारणा से ध्यान तक ले जाने में। ऐसे ध्यान जब घटित होता है
तो ध्यान के तरीके होते हैं, जैसे गायत्री मंत्र सबसे पावरफुल मंत्र माना जाता है। तो हम बोलते हैं गायत्री मंत्र, तो जैसे ही हम बोलते हैं ऐसे ही सांस हम अंदर लेते हैं, और दूसरी बार हम बोलते हैं तो सांस बाहर छोड़ते हैं। तो मेडिटेशन में भी ज़्यादातर यही करना होता है कि सांसों को लंबा और गहरा हमें खींच लेना होता है। तो इससे हमारा मेडिटेशन अच्छा होता है। ये इसलिए मतलब थॉट कम आए, ऐसा कह सकते हैं, इसलिए सांसों पर ध्यान ऐसे भी लग सकता है। तो ओशो ये कहते हैं मंत्र के बारे में, कुछ उनका जो भी चीज़ थी वो अलग थी कि मन मन का काम सिर्फ सलाह देना होता है। ऐसा नहीं है, मन मन का बहुत सारे विचार मन लाता है, मन हमें भटकाता भी है। बहुत बार हमारे मन, यानी जैसे सिक्स्थ सेंस कहते हैं, हमारी सेंस को करते हैं कि हमें पता चलते हैं चीज़ें, और हमारे लाइफ को सबकॉन्शियसली चलाने के लिए मंत्र काम आता है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो मन कहता है। मन यानी सबकॉन्शियस माइंड, और हमारा कॉन्शियस माइंड चलता है। मन और दिमाग थोड़ा बहुत अलग होता है। दिमाग को हम ये जो खोपड़ी में वो दिमाग है, और ये खोपड़ी में जो मतलब 21 दिन या उससे ज़्यादा, मतलब वैसा हमारा मन से ही हम बने हैं। जैसे शरीर और हम जो भी बोलते हैं वो ज़्यादातर हमारा मन से ही, या ऐसे कॉन्शसली तो बोलते हैं, बट जो हमारे मन के अंदर चीज़ें होती है वही क्रिएट होके, या फिर वही उसके आसपास ही की शब्द ही चीज़ें आती है। तो ऐसा ही चलता है ज़्यादातर। और दूसरी बात, ओशो ब्रह्मचर्य के बारे में और प्रेमानंद जी महाराज ब्रह्मचर्य के बारे में क्या कहते हैं। तो ओशो कहते हैं ब्रह्मचर्य के बारे में कि धन खर्च कर सकते हैं ना वीर्य खर्च कर सकते हैं। मतलब वो कंजूस लोग हो जाते हैं जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। और ये भी कहते हैं कि वो शरीर को सुखा लेते हैं, ताकि उनकी जो ऐसा होता है कि काम इंद्रिय है वो सूख जाती है और काम के विचार नहीं आते। तो उनको 7-8 दिन खाना खिलाओ, फिर उनका शरीर तंदुरुस्त होगा, फिर उनके अंदर कामना अपने आप आ जाएंगी। जो भी साधु संत या जो भी लोग ऐसा करता है, तो ये बात सही है, बट मैं इस बात का विरोध नहीं कर रहा। बट ऐसे में मैं इस थोड़ा और जुड़ना चाहता हूँ मैं इसमें, कि वो कंजूस होता है जाते हैं। तो धन भाई इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन हमारी लाइफ की ये दो चीज़ें हैं। तो सिर्फ पैसा ही है जो सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन दोनों चीज़ें आसान कर सकता है। हमें दो चीज़ें अलग अलग नहीं कर सकती, हम दोनों को ही ला सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ की, वो है धन। और दूसरी बात है कि वीर्य खर्च नहीं कर सकते, वीर्य रिप्रोडक्शन का है। तो थोड़ी देर शांत हो जाते हैं। हाँ, तो वो कहते हैं कि जो खर्च करने से पहले आपके पास क्या काफ़ी होना चाहिए, यानी कि बहुत सारा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, तभी आपको खर्च करने में गहराई आ सके। तो ऐसा नहीं है, अगर हम पैसे की भी बात करें तो जो भी छोटा बच्चा होता है उसके लिए 10-10 रुपए भी वो बचाता है, तो उसके लिए बहुत बड़ा खिलौना आ जाता है, या वो कोई बुक खरीद सकता है। तो ये मतलब ज़्यादा धन उसके लिए, ये इतना भी ज़्यादा धन हो गया है। इतना भी न, हमारे लिए नॉर्मली तो नहीं है, बट उस बच्चे के लिए ज़्यादा धन हो गया, और वो पहले से ही कमाता है वो। और वो अगर कुछ गलत चीज़ खरीद ले तो वो समझ जाता है कि ये चीज़ नहीं करनी है, ये दूसरी चीज़ अच्छी नहीं है, उनको उसको ये पसंद की नहीं है, उसके काम की नहीं है। जो कोई भी चीज़ हो सकती है। तो ऐसे ज़रूरत नहीं है कि वो गहराई आ सके। और लाने के लिए आपको, वीर्य की बात करें तो एक बार अगर खर्च कर लिया तो हम समझ जाते हैं कि भाई इसमें कुछ नहीं धरा। लास्ट में हमें मतलब रिग्रेट ही होता है, पछतावा ही होता है। तो हमें नहीं करना चाहिए, बट फिर भी हमारा मन हमें खींचता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो ज़्यादा होने के लिए आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, और एलोन मस्क बनना पड़ेगा ज़्यादा, अगर पैसा कमाना है तो। और फिर वो खर्च कहाँ करता है, वो क्रिएट करता है। वो जैसे अपनी कंपनीज में, स्पेस एक्स में, टेस्ला में, वैसे ही। तो बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारे महात्मा गणों से भूल हो जाती है। तो ऐसा नहीं है, बुद्ध से भी हो सकती है। जैसे बुद्ध की एक स्टोरी है, जैसे यहाँ मक्खी चल रही है, तो बुद्ध बुद्ध ने एक बार क्या किया कि वो प्रवचन दे रहे थे, और उनको उनके शिष्यों को, और उनके आसपास मक्खी आने लगी। तो मक्खी को उन्होंने भगा दिया ऐसे। तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि कुछ सेकंड के बाद उन्होंने, मक्खी चली गई थी लेकिन फिर भी ऐसे मक्खी को भगाने जैसे एक्टिंग की।
तो उनके एक शिष्य ने उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? आप ये क्या क्या कर रहे हैं? आप मक्खी तो नहीं है, चली गई वो तो। तो उन्होंने कहा मैंने मक्खी को होशपूर्वक नहीं भगाया था, यानी कि मैं नहीं जान रहा, ये सबकॉन्शियसली ऐसे ही हमारे हाथ जैसे चल जाते हैं, जैसे कि कोई हमें थप्पड़ मार ऐसे कोई भी एक्टिविटी जो अचानक होती है, जैसे हमारा शरीर खुद का बचाव करता है, तो वो सबकॉन्शियसली हो जाता है, अपने आप ही वो बोलने लगती है चीज़ें। तो उन्होंने कॉन्शियसली मक्खी को भगाया, उनके जैसा नाटक किया। तो उनके शिष्य ने कहा कि ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने कहा मैंने होशपूर्वक नहीं भगाया, तो अब होशपूर्वक भगा रहा हूँ। इससे क्या होगा कि अगर दूसरी बार अगर मक्खी आए, तो वो होशपूर्वक इससे भगा सकते हैं। यही बात थी। अगर रमण महर्षि की बात करें, तो रमण महर्षि ने मृत्यु ध्यानम, यानी कि ध्यान की एक ऐसी एक्टिविटी है, ऐसी क्रिया दी है, जिससे हम समाधि पर जल्दी पहुंच सकते हैं, जल्दी इनलाइटन हो सकते हैं। उन्होंने, जब वो कुछ बहुत ही छोटे थे, 17-18 साल के थे, और उनके घर में वो देहांत हो गया था, उनकी दादी माँ या ऐसा कुछ किसी का। तो वो ऐसे सोचने लगे कि यार ये इंसान अभी तो जिंदा था, अचानक क्या हुआ? ना ये हिल रहा है, ना डुल रहा है, ना सांस ले रहा है, ऐसा हुआ क्या? तो उन्होंने ऐसा, मतलब उन्होंने, उनको कुछ ऐसा हुआ, ऐसा जैसे बुद्ध को लगा, जैसे उन्होंने देखा था कि आपको पता ही होगा, शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बुद्ध के साथ वो बुद्ध कैसे बने, उनके साथ क्या घटना हुई थी। तो मैं रमन महर्षि की बात कर रहा था। तो रमन महर्षि ने ऐसे देखा कि ये मतलब जा रहा है, ये मतलब नहीं है, मर गया है, तो वो ये ऐसी क्या क्या चीज़ है जो चली गई है? तो उन्होंने क्या किया, अपने घर के अंदर चले गए और उनका दरवाज़ा बंद कर लिया, और जैसे मुर्दा पड़ा होता है वैसे ही लेट गए। वैसे ही मतलब उनके शरीर को स्थिर कर लिया, और वो शून्य की अवस्था में कैसे मृत्यु ध्यानम उसे नाम दिया दिया जाता है आजकल। तो वो ध्यान करने लगे, और ऐसे ही ध्यान करते करते उनकी चेतना में कुछ होने लगा, और वो इनलाइटेड हो गए। रमन महर्षि समाधि पर पहुंच गए, और वो उनका परमहंस, सॉरी, परमहंस योगानंद जी उनका क्या नाम है, और वो इनलाइटेड हो गए। तो मैं क्या कह रहा था कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो जिन्होंने इनलाइटमेंट को हासिल किया है, और रमन महर्षि ऐसे इंसान हैं जिन्होंने बहुत कम समय में 1-2 घंटे के अंदर ही उनको इनलाइटमेंट प्राप्त हो गई थी। तो ये, और आज के टाइम पे तो कोई है नहीं, सदगुरु कहते हैं कि वो इनलाइटन है, बट कोई मानता, पता नहीं कोई मानता है, यानी ज़्यादातर तो नहीं मानते हैं। उनको वो कहते हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं। आचार्य प्रशांत भी यही कहते हैं कि नहीं है, यह सब बकवास है, और आचार्य प्रसन्न भी इनलाइटेंड नहीं है। प्रेमानंद जी महाराज भी कुछ ठीक ही है। प्रेमानंद जी महाराज जी बहुत सारी बातें कहते हैं, लेकिन बहुत सारी बातें उनकी इनलॉजिकल भी होती है, वो विज्ञान को मना करते हैं, पर ओशो ने विज्ञान का समर्थन दिया है। तो ऐसे ही लोग हैं, और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा कुछ खास नहीं है। मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं इनलाइटेंड हूँ या नहीं, मुझे मार्ग मिला है या नहीं, बट मैं चल रहा हूँ, काफ़ी कुछ सालों से चल रहा हूँ, ब्रह्मचर्य का कुछ पालन किया था। अभी तो ऐसा सर कोई बोल रहा है ब्रह्मचर्य के बारे में, और बहुत सी बातें ऐसे बता रहा है कि ये कर लो, वो कर लो, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अपने चक्रों को जागृत करो, फेस का ग्लो कैसे बढ़ाएं, या फिर छाती चौड़ी करो, चमक कैसे लाए। बहुत सारी ये बातें बता रहे हैं लोग कि वीर्य का हमारे शरीर पर और माइंड पर क्या इफेक्ट पड़ता है। माइंड पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, वो ये कि मन पर हमारा कंट्रोल आता है ब्रह्मचर्य से। हम हमें ये खुद को कंट्रोल करना सीखते हैं, और जब हम एक चीज़ नहीं करते हो तो उसके बदले में हम, हमारी ऊर्जा, आपको पता ही है, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, एक से दूसरी चीज़ों में रूपांतरित होती है। तो वैसे ही जो वीर्य से ऊर्जा जो स्खलित, वो बहुत सारे लोग करते हैं, और वो स्खलित नहीं होती, तो वो ऊपर की तरफ तो बहती है, लेकिन साथ में ट्रांसलेट होती है कोई दूसरे हमारे काम के अंदर। तो वो ऐसे ऊर्जा
रूपांतरित होती है तो बहुत सारे काम हमारे, जैसे पढ़ाई लिखाई हो गया बहुत सारों के लिए, या अपने गोल पर फोकस करना हो गया। तो ब्रह्मचर्य का इससे फायदा है, अगर आपका कोई गोल नहीं है, कोई काम नहीं है और आप ऐसे ही ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो, जैसे दूसरे ने बता दिया कि फेस का ग्लो आ जाएगा, ये मतलब कोई ऐसा है नहीं कि ऐसी कोई ऐसी बात नहीं है कि आपका इसमें आपकी लाइफ का कोई खास पर्पस नहीं है। ऐसा ऐसे थंबनेल क्यों बनाते यूट्यूबर्स आजकल, मुझे नहीं पता, कि ऐसे कि लड़कियों को आकर्षित करें या ऐसी चीज़ें कि जिससे कि जिस ब्रह्मचर्य का पालन करो ग्लो आ जाएगा, आकर्षित होने लगेंगे लोग, लोगों को चौंका दो, ये कर दो। पर मेनली जो आप पालन कर रहे हो, तो आपके लाइफ के अंदर एक गोल होना चाहिए, तभी आप ब्रह्मचर्य से आपको असली में फ़ायदा हो सकता है, नहीं तो फ़ायदा आपको ना के बराबर होगा। मेरा दोस्त है, उसने भी पालन किया था 1 डेढ़ साल तक उसके आसपास। उसने कहा कि कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, बट उसकी शादी हो गई और उसने मतलब जब हुआ तो उसने कहा कि मेरे में बहुत सारी एनर्जी आ गई थी, और उसका मतलब टाइमिंग मैं सॉरी पर्सनल बातें नहीं बतानी चाहिए, आप समझ गए होंगे, जे जो भी लोग नहीं समझे वो कोई बात नहीं। अब किस टॉपिक पर बात करूँ, अगर आपके पास कोई टॉपिक है तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिएगा। बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में। राम राम।